देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। धीरे से दोनों हाथों को रफ करेंगे, फेस पे लगाएंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है पूनम मैम? हाँ जी, दिख रही है। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? एक बार बताइए कोई भी। कौन सा टॉपिक चल रहा था कल? कल हम चले डिस्टेंस थे एंड खाली। डायरेक्शन। डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन। उसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, यही था ना? इसमें सबको डाउट हो रहा था, किसी का डाउट क्लियर हुआ या फिर से इसको रिपीट करना है? बताइए। मैम रिपीट कर दीजिए। ओके, देखिए इसमें जो हम कल डायग्राम बना रहे थे वो कुछ इस तरीके से बन रहा था। देखिए स्टार्टिंग में इन्होंने पूर्व और उत्तर की बात बताई है। यहाँ पे हम डायरेक्शन बना लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि पूर्व और उत्तर की साइड 3 किलोमीटर चलता है, तो हमारा पूर्व मतलब कि हम राइट साइड चलते हैं। और पूर्व और उत्तर की बात हो रही है, तो किस कहाँ कहाँ पर बनेगा पूर्व और उत्तर हमारा? कुछ इस प्रकार ना। ठीक है। जी। अब देखिए, अब आप लोग पीछे का छोड़ दीजिए यहाँ से। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, ये लास्ट पे जहां हम पहुंचे हैं, यहाँ से बोला है इन्होंने कि वह 3 किलोमीटर, ये साथ साथ लिख लेते हैं, 3 किलोमीटर। अब बोला है कि फिर वह 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। अब आप दक्षिण को छोड़े, पूर्व अगर हम इस बिंदु पे हैं, पूर्व की साइड हमें चलना है, तो हम किस दिशा में चलेंगे? किधर चलेंगे? राइट साइड, यानी कि कुछ इस तरीके से, है ना? अब पर बोला क्या है इन्होंने कि दक्षिण पूर्व की साइड, यानी दक्षिण किधर हो गया हमारा? ऐसा नीचे की साइड, दोनों के बीच में ये। ठीक है। ये ऊपर की लाइन आप मत देखिए, ये मिटता नहीं है ऐसे, तो इसलिए ये बता दिया। अब इन्होंने पूछा है यहां से और यहां तक की दूरी आपकी, ये। अब कल किसी का डाउट हो रहा था कि अब हम पहचानेंगे कैसे। अब आप देखिए, इसके किस एंगल पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है? क्या इधर बन सकता है? इधर की साइड नहीं बन सकता, तो 90 डिग्री का कोण जो बनेगा हमारा, वो यहाँ बनेगा। तो अब आप देख लीजिए, ये हमारा लंब हो चुका है, और ये हमारा आधार, और ये हमारा कर्ण। अब आप इसमें फॉर्मूला लगाइए और इसको आंसर निकालिए, कितना आ जाएगा? जी मैम, सब क्लियर हो गया। अब डाउट है किसी को? अब आंसर बताइए जल्दी से कोई भी। 5 हो जाएगा। हाँ जी। 5 किलोमीटर। यस। तो अब डाउट क्लियर हो गया सबका? अब हम आगे मैम चलते ये हैं। एक बारी कर्ण, आधार, इनको क्लियर कर दो मैम। ये वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके थे पहले मैम भी। मैम बेस को कौन सा मानेंगे, कैसे पता लगेगा इस बात को? अच्छा अच्छा, देखिए जो हमारा, सॉरी, जो हमारी सोल्व कर रहे थे, वो कुछ इस प्रकार ये बन रहा था ना डायग्राम। ठीक है। और ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उन्होंने पूछी है।
अब आप इस पे कहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं? कहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है आपका? पर में जी। यहाँ पर बनेगा ना, आप इसको पलट के देख लीजिए, आप लोग ना अपने कॉपी में पलटिए उसको, तब आपको त्रिभुज अच्छे से दिखाई देगा। इसको घुमा के देखिए, घुमा के पता चल जाएगा आपको। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ना, उसको कॉपी को घुमा के देखिए किस साइड से वो 90 डिग्री का कोण दिखाई दे रहा है आपको। अब समझ में आया यहाँ पे? तो ये हमारा बेस हो गया। जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो साफ दिखाई देगा कि हमारा बेस कौन सा है और हमारा लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है। पाइथागोरस प्रमेय सभी को याद है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो दूसरी साइड रूट लग जाता है। यहाँ तक सही, सब कल हो गई थी ये सब चीजें, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे दीदी चले। ए दीदी ये डायग्राम गलत है, इसमें 90 डिग्री कहीं नहीं बनता। 90 डिग्री का मतलब आप लोग कैसे समझ रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये मतलब 90 डिग्री, आप वो सीधे वाला मत देखिए, एक बार ये देखिए कि कौन कहाँ बन रहा है। 90 डिग्री को छोड़ दीजिए, चलो मैंने यहाँ गलत बोला, कौन देखिए आप कहाँ बन रहा है। इसके किस एंगल पे यहाँ कौन बन सकता है या इसको एंगल पे कौन बन रहा है? अगर कोई ये बात समझा सकता है तो आप लोग बता सकते हो। मैम कौन सी भी जो एडजेसेंट डायरेक्शन है, सब डायरेक्शन हो या डायरेक्शन हो एडजेसेंट डायरेक्शन, उन दोनों में जो कोण बनेगा वो काटकोण ही होगा। ये भी याद और वो रखना। 90 डिग्री देखने की आदत हमको हमेशा सीधा वाला रहता है ना, तो वैसा नहीं है, ये डायग्राम उल्टा है इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। 90 ये डिग्री आप बन रहा है उधर। बन रहा है, वो घुमा के देखेंगे आपको दिखेगा। परपेंडिकुलर है ना वो दोनों, तो 90 डिग्री आ जाएगा। वो दोनों तिरछा, दोनों लाइनें हमारी तिरछी लगी हुई हैं। तो पूनम मैम कल आप क्या ट्रिपलेट्स की थ्योरी बता रहे थे, वो उसको थोड़ा रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होती है, ऐसे तीन तीन की जोड़ियां होती है पाइथागोरस की। स्कूल में मैंने मेरे बच्चों को सिखाई थी। तो 3 4 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी उसकी दो साइड 3 और एक साइड 3 एक साइड 4 रहेगी, तो उसका हाइपोटेनियस यानी जो कर्ण बोलते हैं हम, वो 5 होगा। फिर दूसरी ट्रिपलेट है 5 12 13, मीन्स एक साइड 5 एक 12 रहेगी, तो उसका हाइपोटेनियस 13 होगा। एक है 6 8 10, एक है 9 12 15। ऐसे कुछ ट्रिपलेट अगर हमको याद रहती है, ये एक ट्रिक है, ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही आए एग्जाम में। ये ट्रिक है, अगर हमको ये याद रहती है कुछ ट्रिपलेट, तो हम बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। मैम अभी थ्री पूनम, फोर फाइव ये ट्रिपलेट है, तो 3 और 4 साइड्स थी अपनी, तो आंसर 5 ही आएगा ऐसे। इसका मतलब है कि जो कर्ण है उसकी लंबाई आधार और लंब से ज्यादा ही होगी, राइट? प्लस हाँ में हाँ आता हाँ, है, ज्यादा हमेशा ही। ज्यादा ही होगी। हाँ जी, और आप इसको ऐसे भी नहीं बोल सकते जैसे आपने बोला अभी, वो ये फॉर्मूला यही कहता है कि जब कर्ण का स्क्वायर करते हो वो आपके आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर आता है। आप उस जब उसको सोल्व करेंगे तो देखना दोनों साइड हमारी 25 25 आ रही है ना, ये हमने स्टार्टिंग में भी सोल्व करा था। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए और फिर देखिए दोनों 25 25 आ जाएगा हमारा। तो इसका मतलब यानी हमारा मैम जो पाइथागोरस का, LHS RHS दोनों इक्वल होना चाहिए। हाँ जी, मतलब सिद्ध होने का मतलब यही होता है, जब हम किसी बात को प्रूव करते हैं तो वो इस तरीके से आनी चाहिए आप। और हमेशा एग्जाम में या क्वेश्चन में कर्ण ही निकालने आता है। अभी आप रुक जाइए, वैसे मोस्ट प्रोबेबली जैसे क्वेश्चंस देखे गए हैं ना उस हिसाब से यही आता है। क्वेश्चंस और भी आते हैं, यही नहीं कि आप पाइ- आपकी आवाज कट हो रही है। पाइथागोरस से प्रमेय से सिद्ध करने के लिए आता है, और भी आ रहे क्वेश्चन। अभी आप अगले क्वेश्चन देखिए। आवाज नहीं आ रही थी? पाइथागोरस प्रमेय जो होती है ये, पाइथागोरस प्रमेय जो होती है मैम, ये मतलब 90 डिग्री वाले त्रिभुज पे ही काम करती है या फिर बाकी सब ट्रायंगल पे भी काम करती है?
पाइथागोरस प्रमेय का मतलब ही आप सब देख सकते हैं कि इन्होंने जो थ्योरी दिया है उसका मीनिंग क्या बन रहा है। ये 90 डिग्री पे ही वर्क करेगा सर। उसका सिर्फ 90 डिग्री पे ही अब चलेगा। आप लोग ये उसका उन्होंने बात प्रमेय बोली वही है, है कि दोनों लाइन जब 90 डिग्री में मैं मिलती आपको है तब जो उन दोनों को जो लाइन जोड़ेगी वो कर्ण होगा, परपेंडिकुलर ही होता है। मैं आपको हिंदी में पढ़ा, मतलब वो ये उन्होंने बात ही बोली है कि मतलब जो कर्ण होता है उसका जो वर्ग होता है वो हमारे आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होना चाहिए, प्लस प्लस करके आना चाहिए। तो उनकी थ्योरी यही कहती है, उनकी थ्योरी का मतलब यही है ना कि वो इस चीज पे वर्क करेगी जब आप कहीं भी इसको लगाते हैं। ये वाला क्वेश्चन गूगल में एक बार सर्च करेंगे ना सर तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। और भी बाकी बहुत सारी चीजें होती है, थ्योरी नहीं छोटी नहीं है, ये सिर्फ हमारे पेपर में इतना आता है कि हमें कर्ण लंब आधार इनका ज्ञान होना चाहिए। बाकी आप जब उसको देखेंगे पूरी थ्योरी को, उसमें आपको सही मायने में सब चीजें समझ में आएंगी। तो आप एक बार जाइए, यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमारा पेपर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इतना ही है कि हमें आधार लंब और ये कर्ण के बारे में पता होना चाहिए, तो हम लोग इतना ही पढ़ रहे हैं। बाकी अगर उसकी डीप में चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाता है, हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। बाकी सेकंड क्वेश्चन हमारा ये था, इसमें देखिए किसी ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, इनमें किसी को कोई डाउट नहीं था कल। तो आगे चलते हैं। अब हमारा ये मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आप लोग इसको जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए, टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी से करिए सब लोग। ये जो आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ना, ये सब हमारे पेपर के आए हुए क्वेश्चंस ही हैं। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उन्हीं से मैंने इन क्वेश्चंस को निकाला है। निकाला किसी ने आंसर? जिनका भी आंसर निकलता है जल्दी से बताइएगा। 10 किलोमीटर। 10। और निकाला किसी ने? 10 किलोमीटर। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं अब। देखिएगा मैम, आपने भी सेम इसी तरीके से बनाया क्या? देखते हैं, रुकिए। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय आएगा 10 किलोमीटर। अब हम क्या करते हैं, इन्होंने देखिए शुरू में बोला है कि अनिल पूर्व की दिशा में 6 किलोमीटर चलता है। पूर्व की दिशा में चलने के लिए हमें क्या किस साइड चलना है? राइट साइड। ठीक है, कितने किलोमीटर? 6 किलोमीटर। अब इसके बाद आगे बोला गया है कि 6 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह महसूस करता है कि उसने गलत दिशा में दूरी तय कर ली है। गलत दिशा में दूरी कर लिए तो वह वापस घूम जाता है पश्चिम की दिशा में। पश्चिम की दिशा में 12 किलोमीटर चलेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? 6 अब किलोमीटर आगे आ वो जाएंगे। वापस वापस आ जाएंगे 6 किलोमीटर। वापस आ गए हम 6 किलोमीटर इस साइड। ठीक है, ये 12 किलोमीटर। अब अपने घर से एक चीज आप यहाँ ध्यान रखेंगे, हम यहाँ पे घर बना लेते हैं अनिल का, ताकि हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी रहे। अब बोला गया है कि वह वापस घूम जाता है पश्चिम की दिशा में, 12 किलोमीटर दूरी तय तय की है। दाईं ओर घूमकर अपने कार्यालय में पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब बताइए मैं यहाँ से कहाँ मुड़ू, किस साइड चलो? ऊपर मैम। ऊपर। नीचे ऊपर किस ऊपर साइड? ऊपर ऊपर, ये उत्तर में। दाईं साइड, राइट साइड। ये हम वापस आ गए हैं, एक सेकंड रुके। बाई साइड आप लोग देखिए, बाया किस साइड बनेगा आपका? एक बार अपना मुंह घुमा के देखिए, मुझे तो नीचे की साइड लग रहा है ये ऐसे।
नहीं मैम, ऊपर। नीचे बायां होगा, ऊपर दायां होगा, लेकिन यहाँ दायां बोला है तो ऊपर जाएगा। मैम उसका फेस वेस्ट में है ना, तो उसका राइट साइड ऊपर आएगा। फेसिंग टू द साइड है बताइए एक बार। फेस वेस्ट में है, तो उसका जो राइट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब यस उत्तर दिशा में। दाईं ओर जाएगा, हाँ, सही बोल रहे हो। ऊपर और नॉर्थ उत्तर में दिशा जाएगा। में। ये ये ऊपर चला गया कितने किलोमीटर? 8 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। किलोमीटर। यस। अब बोला क्या गया है कि उसके घर की दूरी आपको बतानी है, तो हमारा डायग्राम कहाँ से कहाँ बनेगा? घर उसका कहाँ पर है? इस यहाँ पर। तो ये इस तरीके से, ठीक है। जी। हमें गलती मोस्टली क्या कर देते हैं हम लोग, इसको यहाँ से देख लेते हैं, पर उन्होंने बोला है कि उसके घर से वो एक्स्ट्रा कितना चला है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमें उसकी घर की दूरी निकालनी है। तो यहाँ तक निकाला सबने। अब फिर से आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए और सोल्व करिए कितना आंसर आता है। 10। 10 किलोमीटर मैम। तो समझ में आया ये किस तरीके से 10 आया है? यस मैम। अब ये जो हमारी पूरी दूरी 12 बताई थी ना इन्होंने, तो ये 6 किलोमीटर हमारा छोड़ दिया है। हमारे पास यहाँ कितने किलोमीटर बच गया है? 6। 6 किलोमीटर। अब इन दोनों का स्क्वायर हम जब करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है? 66 प्लस 64। दोनों को प्लस करें 100। आ जाएगा 100। 100 को रूट से बाहर निकालते कितना आ जाता है हमारे पास? 10। 10 किलो। यस। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ओके। सबका सोल्व हुआ है ना इस तरीके से, जिस तरीके से बनाया गया है ये? अगर किसी को कोई भी डाउट है ना, आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए जल्दी से इसको करते हैं अब। आप आंसर निकालिए। ये तो बहुत इजी है, सब निकाल देंगे फटाफट। निकाला किसी ने आंसर? $15 किलोमीटर। और बताइए। 15 किलोमीटर्स। यस। जल्दी से बनाते हैं हम लोग डायग्राम इसका। देखिए उन्होंने स्टार्टिंग में बोला है दक्षिण की दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण हमारा किस साइड होएगा? नीचे, ऊपर? नीचे। नीचे। ये कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। ये उसके बाद बोला है बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने के लिए हमें किस साइड मुड़ना होगा? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट की साइड पे। यस। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। इसके बाद बोला गया है बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर चलता है। फिर से बाएं मुड़ेगा, ऊपर जाना है नीचे? ऊपर। ऊपर। यस। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। अब उन्होंने यहां से पूछा है कि उसके बाद, हाँ, बाएं मुड़कर उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है वो, और 10 किलोमीटर फिर से चलता है। किस साइड जाना है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट। यस। 10 किलोमीटर। अब उन्होंने पूछा है कि उसकी स्टार्टिंग से वो अपने कितने दूरी पर है। अगर उसको अपने घर पहुंचना है यहाँ से जहां पर वो खड़ा है, तो उसे कितना किलोमीटर चलना होगा? तो ये दूरी आपकी तो साफ दिखाई दे रहा है ना कि 10 ये वापस 5 आगे चलेगा तो कितना हो गया है? 15। सबको समझ में आया इसमें? 15। यस मैम। इसमें किसी को कोई डाउट है? अब देखिए इसको हम लोग एक और सिंपल तरीके से भी सॉल्व करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, अगर किसी को अच्छा लगता है तो। देख, इसमें हम एक तरीका और लगाते थे इस तरीके से
कि कुछ लाइनें जो हमारी लाइनें खड़ी हैं और कुछ लाइनें हमारी पड़ी हैं, है ना। जैसे ये देखिए आपने, ये वाली लाइन हमारी खड़ी है और ये दोनों हमारी पड़ी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं खड़े वाली लाइन। तो खड़े वाली लाइन हमारी कौन सी है? 10 किलोमीटर है ऊपर की साइड, है ना। इधर आप देखते रहिएगा। दूसरी लाइन खड़ी कौन सी है? 10 किलोमीटर है और नीचे की साइड, ये। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद पड़ी लाइन का नंबर आता है। एक पड़ी लाइन है जो हमारी, वो इस दिशा में जा रही है, कितनी? 10 किलोमीटर। दूसरी पड़ी लाइन हमारी, वो भी इसी दिशा में जा रही है, 5 किलोमीटर। अब आपको यहाँ क्या ध्यान करना है, जो एक दूसरे का अपोजिट होता है उसको आप कट कर दीजिए, और जो जो एक दिशा में चल रहे हैं उनको दोनों को प्लस कर, सॉरी, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो 10 और 5 को जब हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास? 15। तो आप लोग इस ट्रिक को भी कहीं कहीं देख लीजिएगा अप्लाई करके, अगर किसी का अच्छा लगता है तो किसी को आप लोग अप्लाई कर सकें। बाकी ऐसे। निगम जी, हाँ जी। मैंने इंग्लिश में पढ़ा क्वेश्चन, तो इंग्लिश में गलत हो रहा है वो। कुछ गलत है इसमें? इंग्लिश सोच। में मेरा तो गलत आ रहा था, फिर मैंने देखा कि वो राइट लिखा है इंग्लिश में। हाँ तो जी, टर्न उसीलिए राइट। गलत आ रहा है हमारा। अच्छा हाँ, अच्छा। गलत फिफ्टीन हो गया था किलोमीटर मेरा। 15 किलोमीटर आ ही नहीं रहा है। ओके, हाँ, मैंने क्या, इंग्लिश में। मैंने सिर्फ हिंदी वाला पढ़ा था और बाकी मैंने इंग्लिश वाला पेपर से कॉपी करके इसमें हाँ, डाल। इसलिए मैंने बोला अगर नहीं, किसी ने इंग्लिश में पढ़ा हो इंग्लिश तो में ठीक आ कंफ्यूजन हो रहा है। जाए। मुझे इंग्लिश में ठीक आ रहा है, मैंने इंग्लिश से ही सॉल्व किया। यस मैम, मैंने भी इंग्लिश से किया और हाँ, आंसर इंग्लिश से परफेक्ट ठीक आ रहा है। है, 15 किलोमीटर्स। नहीं यस नहीं, आप निगम फ्रॉम क्वेश्चन न्यूज पढ़ो ना, स्पीड। इंग्लिश में दोनों बार राइट ही लिखा है। हाँ, हिंदी में तो एक बार इंग्लिश से राइट एक ही बार लेफ्ट सॉल्व लिखा किया है। है। इंग्लिश हिंदी से में ही सॉल्व दोनों किया बार है। दाएं लिखा है। 2 बार राइट है and 1 बार लेफ्ट है लास्ट में, अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में लेफ्ट दिया है। राइट, यस, लेफ्ट। हाँ, 2 बार राइट लिखा है और 1 बार लेफ्ट लिखा है। टर्न राइट It's लिखा है exactly ना। 15. Yeah, yeah. It's दाया, exactly 15 it comes. दाया दाया, 2 बार दाया लिखा है और 1 बार बाया लिखा है। आप लोग देख टर्न लीजिए। राइट लिखा है ना, ऊपर दाएं लिखा है ना। शायद पूनम मैम 5 किलोमीटर के बाद जो कॉमा दिया है ना, तो वो कॉमा नहीं चाहिए। 5 किलोमीटर्स टर्न राइट एंड वॉक 10 किलोमीटर्स, ऐसे कुछ तो होगा। नहीं, वो फाइव सही है, पर किलोमीटर ऊपर आप क्वेश्चन में देखो, एक बार दाया एक बार बाया है हिंदी नहीं में। नहीं, 2 बार दाया नहीं, दिया है दो और बार दाएं लास्ट है। में बाया दिया है। यस मैम, पूनम मैम, 2 बार, दोनों बार दाया लिखा है। पहले दाया मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाया मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है, फिर बाया मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। इस तरीके से लिखा है। ओके ओके, तो मैंने वो कॉमा की वजह से कुछ तो भी गड़बड़ी की है। ओके ओके, थैंक यू। कोई- सबका आंसर आ गया ये वाला भी? ये आप लोग की जो यस मैंने मैम। ट्रिक लगाई है ना, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा अप्लाई करके। अगर किसी को अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैम यहाँ पे तो दो खड़ी लाइन 10-10 है बोल के आपने काट दिया। हाँ, हमेशा तो ऐसा नहीं रहेगा, फिर क्या करेंगे हम? मतलब हमेशा 10 मतलब एक जैसा रहेगा तभी काटेंगे ना उसको, एक बाकी मिनट की। रुकिए, अभी अगला क्वेश्चन आएगा तब हम आपको बता देंगे वो, ठीक है। चलिए आप लोग इसको सोल्व करिए अब। इसमें भी आप लोग हिंदी इंग्लिश में अगर कोई मिस्टेक होगी तो देख लीजिएगा। जल्दी से इसको सोल्व करते हैं। मैम वो 16 किलोमीटर है। 6। 6 किलोमीटर? ओके ओके। ये हिंदी में वो लगाया गया है, क्या बोलते हैं उसको? निकालिए विराम चिन्ह। हाँ जी, विराम चिन्ह। मैम क्वेश्चन। जी। फाइव किलोमीटर 5 किलोमीटर्स। और बताइए किसने कहा था निकाला?
सबका आ गया? 5 किलोमीटर। चलिए डायग्राम बनाते हैं। किस साइड चलते हैं वो? हम अपने स्टार्टिंग में दक्षिण की ओर चलना शुरू करते हैं। 6 किलोमीटर चलने के पश्चात 6 किलोमीटर किस साइड चलते हैं? दक्षिण। यानी किस साइड चलेंगे? नीचे। नीचे ऊपर? नीचे। एक सेकंड, ये नीचे कितना? 6 किलोमीटर लिख लेते हैं 6। उसके बाद बोला है बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चले। बाईं मुड़ना हमारा किस साइड हम जाएंगे? अब बायां हमारा कौन सा होगा? ईस्ट की तरफ। ये ना इस साइड। जी जी मैम। देख, बहुत बार आप मुझे पता नहीं चल पाता, अपना ही उल्टा हो जा रहा है, तो इसलिए देखते रहिएगा सब लोग। उसके बाद बोला गया है फिर बायां मुड़कर 3 किलोमीटर चल रहा है। बायां मुड़ने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे? ऊपर। ऊपर, यस। 3 किलोमीटर। अब फिर बोला गया है वह फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। अब हमें 9 किलोमीटर चलने के लिए किधर मुड़ना होगा? वेस्ट में। लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। 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 कुछ इस पर। कितने किलोमीटर? 9 9। किलोमीटर। 9। अब उसने पूछा क्या है हमसे कि हमारी वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। अगर उसका घर यहाँ पर है, इसको लंबा कर लेते हैं, अगर उसका घर यहाँ पर है तो यहाँ मैम तक की दूरी आपको बतानी है। हाँ जी। एक बात पूछनी थी, वहां पे लिखा है इंग्लिश में कि ही वॉक फर्दर 3 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर चलने के बाद वही डायरेक्शन में 3 किलोमीटर और चला है क्या? आफ्टर टर्निंग लेफ्ट, यानी जो 5 किलोमीटर चले उसके बाद और 3 किलोमीटर चले हैं वो, तो वो स्ट्रेट लाइन ही होगी क्या ऊपर जाएगी, वो पूछना चाहती थी। But continuation is there. Turning left. हाँ, 5 He + walked 3 further 3 kilometer after turning left. Continuation is there. So it will go up or side only? Up. Because see, the turning left you have to consider there. After walking for 5 kilometer, turning left, he further walked for that Okay. 3 kilometer. Yeah, grammar. ये डायग्राम सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको? यस लो, मैम। आवाज आ रही है? अब लोग अब बताइए आपको अब इस दूरी को आप किस तरीके से निकालेंगे? सेम पाइथागोरस वाले। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के पास लिए आपके पास इन दोनों वैल्यू का होना बहुत जरूरी है, ये वाली और ये वाली। इसको कैसे निकालेंगे? अब आप देखिए, इसने स्टार्टिंग में बताया था कि अपने घर से यहाँ तक की दूरी कितनी है उसकी? 6 किलोमीटर। ठीक है। अब उधर देखिए आप, इसका आधे का हमारे 3 है, इसका मतलब बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? ये हमारा 3। ये बात समझ में आई सबको? अब ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी 9 किलोमीटर है, और ये देखिए इसके आधे पे इसने यहाँ निशान पे 5 किलोमीटर बता रखा है, तो बची हुई कितनी होगी? 4। अब इस दोनों में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, स्क्वायर करके आंसर निकाले, कितना आ जाता है? 5 किलोमीटर। 5। किसी को डाउट है इसमें कि किस तरीके से 3 और 4 निकाला गया है? नहीं है ना? आप देखिए, ये तो डायरेक्टली 9 - 5 = 4 ऐसे भी आएगा ना? हाँ, वो आप लिख सकते हो। जैसे अगर किसी को तुरंत इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, तो ये मैंने सिर्फ ध्यान देने के लिए बताया आपको। आप लोग देख लीजिए, दूरी दिखाई दे रही है साफ ही कि ये इतना 5 है, तो आगे का बचा हुआ हमारा 4 ही होगा। ये पूरा 6 आधा ही निकला है, तो बचा हुआ कितना होगा? 3 ही होगा। इस तरीके से। ठीक है। जैसे जिसको जिस भी तरीके से आता है उसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। ये यहाँ तक समझ में आया सबको? अब देखिए मैम, आप बोल रहे थे ना कि वो स्टार्टिंग वाली चीज जो मैंने आपको खड़ी लाइन पड़ी लाइन वाला बताया था, आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले, बड़ी लाइन कौन सी है हमारी? 6 किलोमीटर नीचे कैसे? की साइड जा रही है। ये देखिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, कट रही है बीच हाँ बीच में। जी। हाँ, और एक बार रिपीट करिए। अब हाँ, देखिए 6 किलोमीटर हाँ जी, मैं बीच कह बीच रही में हूँ, कट देखिए रही खड़ी है। लाइन हमारी।
ओके, पता नहीं नेटवर्क इशू हो रहा होगा। अब आप देखिए दूसरी खड़ी लाइन कौन सी है हमारी, 3 वाली ना, ये 3 किलोमीटर ऊपर की साइड। 3। हाँ, ठीक है, हाँ, यहाँ तक का देखा आपने। अब बड़ी लाइन बताइए आप लोग, बड़ी लाइन कितनी किलोमीटर की है? 5। 5 एक है, एक अन्ना, 9 है। हाँ, एक एक 5 है। 9 और है। 9 का डायरेक्शन का चिन्ह ये वाला था, ठीक है। इस साइड मुड़े थे ना वे। सेकंड हम्म, हमारी 5 है डायरेक्शन में। हम्म, अब इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए, पहले वाली को माइनस करिए, ये अपोजिट में है तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 3। दूसरे वाले को कर दीजिए, 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 4। वही वैल्यू आ गई है आपके पास, ये देखिए 3। 3 हमारी क्या थी? खड़ी लाइन, यानी कि लंब था हमारा। तो कितना आ गया है? ये 3 खड़ी लाइन, ये लंब आ गया है। और ये दोनों पड़ी लाइन, पड़ी लाइन का मतलब होता है बेस, यानी 9 में से 4 को घटाए, सॉरी, 9 में से 5 को घटाए, कितना आ गया हमारा? 4। तो पड़ी लाइन कितनी आ गई है? 4। अब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। अगर किसी को ये समझ नहीं आता कैसे प्लस माइनस हुआ है, तो आप इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें, या फिर से रिपीट करना है? बिल्कुल बेझिझक आप लोग बता सकते हैं। एक बार मैम ये खड़ी और जो बता रहे थे ना, इसको एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है, ये इसको हम मिटाते हैं। ये डायग्राम आपने अपनी कॉपी पे बना लिया? जी जी, बना दिया मैंने। क्या ये यहाँ से मिटा देंगे तो पता नहीं चलेगा हमें। अब आप फिर से देखिए, वो जो डायग्राम हमारा बना हुआ था, उसमें हमारी एक लाइन जो थी 9 किलोमीटर की, इस तरीके से पड़ी लाइन बन रही थी, ठीक है। और एक उसमें नीचे की साइड इस तरीके से ऊपर की साइड जा रही थी, तो 3 किलोमीटर की बन रही थी। और ये हमारी पूरी आ रही थी हमारी 6 किलोमीटर, और ये थी हमारी 5 किलोमीटर। इनकी डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, ये जो चिन्ह लगाते हैं ये बिल्कुल सही होने चाहिए आपके, कि किस साइड चला जा रहा है। फिर आपको ये पूछा गया था, तो यहाँ से तो आप 3 और 4 निकाल सकते हैं। आप इस 3 4 को वैल्यू को निकालने का एक और तरीका है। आप लोग अपनी पड़ी लाइन देखिए, हमारी पड़ी लाइन जो थी ये 9 किलोमीटर थी। दूसरी पड़ी लाइन हमारी ये थी, ये कितनी थी? 5 किलोमीटर। जब दो लाइनों के एकदम अपोजिट आएंगी ना, ये चीजें प्लस माइनस हो रही है, वैल्यू अगर बढ़ के घट के आ रही है, तो आप उसको घटा देंगे। तो आप इसमें से 9 में से 5 को घटाएंगे, 4 आ जाएगा, यानी पड़ी लाइन है तो इसका मतलब क्या है? हमारा ये बेस आ गया है 4, ये। ठीक है, खड़ी लाइन हमारी एक 6 किलोमीटर थी, जो कि नीचे की साइड जा रही थी, और एक खड़ी लाइन हमारी 3 किलोमीटर थी, जो ऊपर की साइड जा रही थी। 6 में से आप 3 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 3, यानी कि हमारा लंब क्या आ गया है? 3। इस तरीके पास इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते। बाकी जो ये इस वाले क्वेश्चंस में तो आपको साफ दिखाई दे रही है हमारी वैल्यू, 3 और 4 निकल रही है। बाकी और अदर किसी को उसमें लगे आपको, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं उसको। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी मैम। आगे चले। अब हमारा आता है परसेंटेज। नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है कि पर 100, यानी कि अगर आपको कोई हिस्सा निकालना है, तो आपको कह में से निकालना है 100 का क्या कुछ हिस्सा, परसेंटेज पर 100। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिए, जैसे हाँ, फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन और परसेंटेज को देखते हैं। अगर आवाज कट रही होगी ना मैम, तो आप बता दीजिएगा फिर से। जो परसेंटेज होता है हमारा, उसमें क्या करते हैं हम? 100, परसेंटेज में हमारा 100 होता है, 100 में से हम कुछ हिस्से को निकालते हैं। और हमारा फ्रैक्शन जो होता है, उसमें हमारी पूर्ण संख्या 1 होती है, 1 का कुछ हिस्सा निकाला जाता है। ठीक है, परसेंटेज में पूर्ण संख्या हमारी 100 होती है, और फ्रैक्शन में पूर्ण संख्या हमारी 1 होती है, 1 का कुछ हिस्सा। अब आप स्टार्टिंग से देखिए, परसेंटेज में अगर हम चलते हैं, तो आप अच्छा बताइए, सबसे पहले आप, हम लिखते हैं 0.5, ये पॉइंट लगाए बीच में, 1/2 एंड 50%। ये 3 चीजें हमने आपको लिखी हैं, आपको इनमें डिफरेंस बताना है क्या क्या है, कौन सी बड़ी है, छोटी है, या क्या है, वो बताइए।
जिनको भी समझ में आ रहा है जल्दी से बताइए। इनमें से कोई 50%। वैल्यू, हाँ जी, इनमें से कोई नहीं, वैल्यू कोई छोटी बड़ी ऑल आर सेम मैम, सेम ही है ना मैम। सब सेम है। All same. सबको समझ में आया? सेम है मैम। यस, सबको समझ में आई ये बात, किस तरीके से सेम है ये बात हमारी जो लिखी गई है ये सिर्फ दशमलव में लिखी गई है, डेसिमल में लिखा गया है, पर लिखा कितना है, आधा ही। और ये हमारे फ्रैक्शन में लिखा है, 1/2 भी आधा होता है, 50% ये भी आधा होता है। बस फर्क कितना है, ये बात हमारी परसेंटेज में लिखी है, ये हमारे फ्रैक्शन में लिखी है, और ये हमारी डेसिमल में लिखी है। बाकी तीनों बातें क्या हैं? स्केल अलग अलग है खाली। हाँ जी, नाम अलग अलग है, वही बात। बहुत सारी चीजें इसी तरीके से हम समझ नहीं पाते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहना चाहिए। अब आप लोगों को मैं बताती कहती हूँ, आप लोगों को 0.5 को फ्रैक्शन में चेंज करना है। करिए जल्दी से, क्या करेंगे? 5/10 हो जाएगा एक। जी। हाँ, 1/2। कैसे कर दिया आपने इसको? 5/10 कैसे लिखा बताइए? ये पॉइंट, ये क्या किए, पॉइंट को हटाएं और उसके नीचे एक लिख दिए, उसके बाद एक जीरो लिख दिए उसके बाद। देखिए, इसको लिखने का जब भी आपको क्या करना है, अगर अच्छा, चलो अभी रुकते हैं। मतलब आप दशमलव के राइट साइड, एक सेकंड को लग, अभी मैथ के कितने टॉपिक बाकी है हमारे, किसी को पता है? नहीं, सिलेबस में देखना पड़ेगा, पर है अब तक टॉपिक्स है। हो क्या क्या गया ये पता है किसी को? फिर डेटा इंटरप्रिटेशन भी है, मीन्स वो अलग यूनिट है एक्चुअली। पर अभी मैथ्स में ही आता है कि कोई और लेने वाला है, क्या पता। हेलो, जी मैम, आवाज हाँ आ जी रही है। मैम। आवाज आ रही है? हाँ। चलते हम वापस। हम थे जीरो तीनों का पॉइंट डिफरेंस। फाइव को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? हाँ जी, 0.5 को, 0.5 को आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो क्या करते हैं हम, जब दशमलव को हटाते हैं राइट प्लेस पे हमारे एक संख्या है, तो क्या आ जाएगा नीचे 10। अगर यहीं पे 50 होता तो दो होते तो कितना आ जाता, 100। इस तरीके से अब हमारे पास एक ही है, तो हमारे 10 आ गया है। अब इसको आप भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 5 ही कम 5, 5 दूना 10, कितना आ गया, 1/2। ये समझ में आया? अब आपको 1/2 को परसेंटेज में चेंज करना है, करिए जल्दी से। 50%। क्या किया आपने इसमें? 100 से मल्टीप्लाई कर 100 से देंगे तो मल्टीप्लाई। 100 से मल्टीप्लाई। यस, ये आ गया। तो 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया हमारे पास, 50%। 50। ये देखिए तुम्हारे से, ये 50%, ये परसेंट, ये सिंबल्स होता है परसेंट का, इसको आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है, 50% को फ्रैक्शन में चेंज करिए। 1/2, 1/2। कैसे किया? 50 इंटू डिवाइड डिवाइड किया। 100, डिवाइड 100। डिवाइड। 100। जब भी हम परसेंट के चिन्ह को हटाते तो क्या आ जाता है हमारा, 1, और ये हो गया 2, तो 1/2। ये सबको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से परसेंटेज में चेंज करना है, किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलिए अब आप करिए 1/, ये हो गया हमारा 4, इसको जल्दी से चेंज करिए परसेंटेज में। 25%। 25। 25%। 25%। कैसे किया इसको? सबको समझ आ रहा है ना ये बात, कैसे हो रही है ये सब चीजें? यस किसी को मैम। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कितना आ जाएगा जब इसको 4 से डिवाइड 25। करते हैं, 25। ठीक है?
अब हम लोगों को करना क्या है, हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, स्टार्टिंग में हम जो परसेंटेज सीखते हैं, वैसे मेनली परसेंटेज का यूज क्यों होता है। अब जैसे आप लोगों को बोलने जाए, जब भी हम मतलब परसेंटेज का यूज क्यों करा जाता है, क्योंकि जब हम दो चीजों के बीच में डिफरेंस को चेक करते हैं कि मेरे पास, मैं बोलूं मेरे पास, स्टार्टिंग से हम अपने उससे चलते हैं नंबर से। जैसे हमारे, मैं बोलूं कि मैंने 60% मार्क्स गेन करे हैं, मेरे जो परसेंटेज आया है, पेपर का जो रिजल्ट आया है वो आया है 60%, ये 60%, ठीक है। और कितने में से आए हैं मेरे 500 नंबर में से मैंने 60% रिजल्ट आया है, तो आपको बताइए मेरे कितने नंबर आए, बताइए। 300। 300। सबको समझ में आई ये बात कैसे आई है। अब आपको देखिए, आप इसको, इनके कहने का मतलब क्या है कि 100 में से, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में से मैंने 60 नंबर लेके आई हूं, तो 500 में से मेरे कितने आएंगे, ये कुछ इस तरीके से आता है ना। तो अब आपको क्या करना है, क्रिया क्या बन जाएगी हमारी, 500 गुना 60 बटे 100, 2 जीरो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे मार्क्स कितने आ जाएंगे, 300। ठीक है, यहां तक समझ में आए सबको, बताइए जल्दी से। जी मैम। अब आप इसको उल्टा कर दीजिए, मेरे 500 में से नंबर आते हैं 300, जल्दी से बताइए परसेंटेज कितना आएगा। 60%। 60%, ये सबको निकालना आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, 500 में से आए हैं 300 नंबर, तो बताइए 100 में से आएंगे कितने। तो फिर से क्या करेंगे हम, 300 गुना कितना जाएगा, 100 बटे 500, इसको 500। सोल्व कर तो कितना जाएगा हमारे पास, 60। अब बताइए जल्दी से किसी को इन सब चीजों में, ये सबसे बेसिक चीज है हमारी, ये हमें तो, ये तो हम करते ही रहते हैं, हमें अपने परसेंटेज निकालना आना चाहिए। आप सब लोग घर जाइए, इसको बार बार से निकाल के देखिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसमें बताइए किसी को कोई डाउट है। आप देखिए इसको, इनका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते थे, तो जैसे मैं इसको निकाल देती थी स्टार्टिंग में, कि जैसे मुझे बोला गया कि 500 में से मेरे 60% आए, तो मुझे फॉर्मूले के हिसाब से नहीं आता था, तो मैं क्या करती थी, जल्दी जल्दी से 100 को 5 बार लिख लेती थी, 500, ठीक है, इस तरीके से। और फिर उसमें से मैं क्या करती थी, 60 60, ऐसे 60 60 नंबर आए हैं और इन सबको प्लस कर देती थी, तो कितना आ गया, 300। कुछ ये इस तरीके से बात को कहना चाह रहा है, ये बात समझ में आई सबको। बताइए, हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या। आ रही है मैम। हाँ जी, ये बात समझ में आई। ये हमारा बिल्कुल नॉर्मल जो बच्चों वाला काम होता है वो इस तरीके का होता है, तो ये मतलब मेन चीज हमारी यही है, वो ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आपको मैम ये सेम एग्जांपल एक बार रिपीट कर देना। कौन से दोनों वाला, 500 में से मतलब 500 में से 60% आने वाला भी और 500 में से 300 आने वाला, वो दोनों। अच्छा देखिए हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, हमें यही पूछा जा सकता है, या तो हमें पहले पूछे जाएगी, तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि जैसे हमें पूछा जाएगा सबसे पहले कि 500 हमारे 500 में से मैंने 60% नंबर आए हैं, मैं ये बोलूं मेरे 500 में से 500 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें से मुझे 60% नंबर मिले हैं, तो आपको नंबर बताने कितने हैं, यानी कि 500 का 60% कितना आएगा, ये बातें बोली जा रही है। तो इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, क्या करेंगे आप, 500 गुना 100 बटे 100, आप इसको सोल्व कर दीजिए, 5 छंग 30 यानी कि 300, ये आ गया आपका 300। ठीक है, ये समझ में आया। सेकेंड यस चीज मैम। आपको पूछा जा सकता है, 500 में से नंबर आते हैं 300, आपको कोई बोल दे कि आपके 500 में से 300 नंबर आए हैं, बताइए आपका कितने परसेंट रिजल्ट बना है, तो आपको, सॉरी, तो आपको रिजल्ट बताना है कि आपका कितने परसेंट बना है। तो निकालिए आप अपना रिजल्ट।
कैसे निकालेंगे? 300 into 100 divided by 500. यस, 300 into 100 डिवाइड बाई 500। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60%। समझ आ गया आपको? चलिए, अब आपको निकालना क्या है, सेम यही वो है। अब आपको मैं बोलती हूँ, एक क्लास के अंदर एक क्लास के अंदर 500 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 60 बच्चे पास हो गए हैं। आपको बताना है फेल हुए बच्चों की संख्या, कितने बच्चे फेल हुए हैं, बताइए जल्दी से। 430 60% क्या मैम? हाँ जी, सॉरी सॉरी, ये परसेंट में लिखा है। ओके ओके। 12 बच्चे 200 परसेंट students. निकाले कितना कितने है? बच्चे फेल 200 हो गए ना? हाँ जी, बच्चों की 200 संख्या आपको students. 200 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे? 300 300. 500 में से 200 माइनस करेंगे, 300। ये सबको समझ में आया किस तरीके से निकाला गया है? अब आप इसमें देखिए, एक और कैसे भी कर सकते हैं आप लोग। जैसे इन्होंने बोला कि फेल बच्चों की संख्या पूछी है, तो यानी 60% तो पास हुए ही थे, तो फेल कितने हुए होंगे? 40%। तो कितना हो जाएगा? into 40/100 ये कितने आ गए? जीरो से कैंसिल 200 जीरो, 200 ये लिखा है। समझ में आया? या अगर हमें उस टाइम पे नहीं समझ में आ रही है ये बात, तो हमें उसने लिख के दिया है यहाँ पे, देखिए कि 60 बच्चे पास हुए हैं, 60%। तो आप लोग क्या करिए, सीधा 500 का 60% निकाल लीजिए, ये इस तरीके से। और फिर देखिए 60%, तो ये जो आए हैं ये पास वाले आए हैं, 300 आ जाएगा। तो 500 में से 300 पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे? 200। आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा। अगर हमें वहां पे नहीं समझ में आ रहा है कि हमें 500 का 40% निकालने की बात कह रहा है, तो आप लोग 500 का पहले 60% ही निकाल लीजिएगा, और फिर आप उसमें से उसको माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब बताइए, इसी सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बताइए। नो मैम। अब आपको बताना क्या है, अब मेनली हम देखते हैं कि अगर हमें डिफरेंस चेक करना है दोनों वैल्यूज के बीच में, मेनली जो अब हम आपको बताते हैं कि पूनम मैम के पास 2000 रुपए हैं, ठीक है, और हमारे पास कितना है? 1000 रुपए। ये, और हम दोनों ने एक चैरिटी में दान दिया है 200 रुपए। पूनम मैम ने भी 200 दिए और मैंने भी 200 रुपए दिए हैं। तो अब आपको बताना है कि किसने ज्यादा बड़ी संख्या में दान दिया है। बताइए, पूनम मैम ने बड़ी संख्या में दान दिया है या फिर हमने? आपने आपने, ये मैम। तो डायरेक्टली बता देंगे आपने, कैसे बता दिया आपने? क्योंकि आपके पास 1 ही 1000 है, उसमें से भी 200 दान कर दिया, उनके पास 2000 आते हुए भी वो 200 ही दान किए। अब आपको इसको परसेंट में बताना है कि पूनम मैम ने कितना परसेंट दान करा है अपनी इनकम का, और मैंने कितने परसेंट दान करा है अपनी इनकम का। जल्दी 200 100 and 200 divided by 10% 2000. 20%. 10% from Poonam ma'am and Nigam ma'am. Yeah, 20%. सबको समझ में आई ये चीज? अब ये देखिए, परसेंटेज को मेनली हम यूज इसी तरीके से करते हैं कि अब देखने में तो किसी को बोलेंगे कि दोनों ने समान ही तो दिया है, 200 रुपए दिए हैं, पर अब आपको परसेंटेज में पता चलेगा कि उन्होंने अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा दान करा है और उन्होंने कितना करा है, छोटा करा है। तब आपको वहां डिफरेंस समझ में आएगा। ऐसे तो लगेगा दोनों ने 200 दिया है, पता नहीं चल पाएगा। तो परसेंटेज को इस तरीके से हम यूज करते हैं। सबको समझ में आया किस तरीके से निकाला गया है ये 10% और 20% वाला? ये इसको सोल्व करना फिर से। मैम एक बार सॉल्व कीजिए ना प्लीज। इसका सोल्व कर दीजिए। देखिए, अब पूनम मैम ने कितना करा है? 2000 का 200, ठीक है।
पूनम मैम के पास 2,000 रुपए थे, उन्होंने अपना 200% दान कर दिया है। तो हम इसको कैसे मतलब उनको पूछा गया है कि उन्होंने 100 का कितना हिस्सा दान करा है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? 200 इंटू 100/2000। आप इसको सॉल्व करेंगे 30 से 10%। हाँ आ गया 20%। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगी हमारी 20%, सॉरी 10%। 10%। 10%, 2 divide by 8. ये समझ में आया? पूनम मैम ने कैसे दिया दान, जो दिया वो 10% था। ये यहाँ से आपको समझ में आई है ना किस तरीके से रखा गया है? 200 गुना 100/2000। बताइए किसी को डाउट हो तो इसमें। नो मैम। इसको रखने का एक तरीका और आता है मुझे, मैं जो अपने तरीके से रखती थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जैसे नॉर्मली बोला गया है, पूनम मैम ने ये देखिए आप लोग, पूनम मैम के पास 2,000 रुपए थे, उन्होंने 2,000 में से 200 रुपए दिए हैं। उसके बाद परसेंट की बात पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है हमें 100 में से कितना दिया है। मतलब परसेंट क्या मतलब क्या होता है कि 100 का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो आपको 100 का निकालना है, तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप इसको क्रॉस में कर लीजिए इस तरीके से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप चल रहा है। तो कितना आ जाएगा आपका? 200 गुना 100/2000। ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। मैं इसको ऐसे पहचान करके रखती हूँ ताकि वो याद रहे कि कौन सी बड़ी संख्या है वो रखनी है। जिसको जिस तरीके से भी समझ में आए तो आप लोग इस तरीके से उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो रखने का दूसरा पैटर्न है वो हम आपको बताएंगे जब अगले क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ तक समझ में आया सबको? बताइए जल्दी से, किसी को कोई डाउट है जी, इसमें? yes ma'am. ओके, अब हम जो हमारे वाला था वो था 1,000 रुपए, तो हमने दिए हैं 1,000 में से 200 रुपए, तो 100 में से कितना गया है? तो फिर से आप लिखेंगे 200 गुना 100/1000। सोल्व कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा? ये 1,000 है, सॉरी 20। 20%। समझ में आया सबको? यहाँ तक क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट? Yes बता ma'am. दीजिए। Yes ma'am. Yes. यस मैम। हम लोग ये सब चीजें देख चुके हैं, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए आप लोग, ये फॉर्मूलाज हमने लिखे हैं, ये हम आपको बताएंगे। अब आप ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन लिखा है, ये लास्ट वाला, पहले इसको देखेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि रमेश के पास 2500 सेब हैं, जिसमें से उसने क्या है 5% सेब को बेच दिया। तो अब आपको बताना है कि वो जो 5% सेब उन्होंने बेचे है वो उनकी संख्या क्या थी। जिस तरीके से हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 300 में से 60% हमारे नंबर आए हैं तो नंबर की संख्या आपको बतानी थी। इसी प्रकार आपको बताना है 2500 का 5% 125। कितना आया? 125। 125। जल्दी जल्दी से निकालिए सब लोग अपना अपना, सबको समझ में आना चाहिए, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। सबने निकाला? अब बताइए आपने कैसे निकाला इसको? जी टू मैम, थाउजेंड फाइव 2000। हंड्रेड का 5%। हाँ 2,500 इंटू 5 डिवाइड बाय 100। ये और ये इसी तरीके से ना, जी। ये और ये आ गया हमारा 125। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन तो ये होएगी हमारी कि हमें मेन वैल्यू दे दी जाएगी और बता दिया जाएगा कि कितना परसेंट आपको उसकी जो है परसेंट वैल्यू का निकालना है। तो आप इस तरीके से निकालेंगे, हो जाएगी हमारी परसेंट वैल्यू। ठीक है, अब आप ये फर्स्ट कंडीशन सबको समझ में आ गई है। आप सेकंड पे जाइए। सेकंड वाला देखिए आप लोग, ये इन्होंने क्या बोला है इसमें
कि रमेश के पास कितने 2500 सेब हैं, जिसमें से उसने क्या करा है, 125 सेब को बेच दिया है। अब आपको परसेंट बताना है कि वो कितने परसेंट उन्होंने बेचा है। अब आप इसको निकालिए। सेम 5%, वैल्यू 5%। इसको सॉल्व करते रहिएगा सब लोग। ये सेम वैल्यू इसलिए रखी है ताकि आपको सोल्व करने का तरीका समझ में आ जाए। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? 125 into 125. Yeah. into 100 divided by 2500. 2500। 120 कितना है ये? 100 आ गया सबको समझ में किस तरीके से निकला ये? यस मैम। ये आ गया 5%। तो ये हमारा परसेंट। या तो हमें इस तरीके से पूछा जा सकता है, या तो फर्स्ट पूछ लेगा परसेंट दे दिया है, पूछा कितना परसेंट है, या फिर ये पूछ लेगा संख्या दे दिया, परसेंट आपको निकालना है। दूसरी कंडीशन ये हो गई है। अब आप लास्ट वाली देखिए। लास्ट वाली कंडीशन क्या बोलती है कि अ, रमेश के पास जो मेन वैल्यू उन्होंने नहीं दिया है कि संख्या क्या है, टोटल नंबर नहीं दिया है, बोला है कि वो अपने टोटल का 5% बेच देता है। जो बेचा गया हिस्सा है वह क्या है, 125 है। तो आपको मेन संख्या बतानी है कि वो मेन उसके पास कितने सेब थे। तो अब आप इसको निकालिए। 2500, 1500। सबको समझ में आ रही है ना ये चीज? बताइए मैम, आपने इसको कैसे निकाला, कैसे सोल्व करेंगे इसको? 125 into 100 divided by 5। जी 125 into 100 divided by 5। अब इसको हम लोग जैसे जो करते थे ना, इक्वेशन सोल्व करते थे, उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे आपको बोला गया स्टार्टिंग में टोटल नंबर उन्होंने नहीं दिया, तो आप मान लेते हैं कि जो हमारे टोटल नंबर थी, सेब की जो संख्या थी टोटल, वो हमारे पास कितनी थी, एक्स। ठीक है। अब उन्होंने बोला है एक्स का 5%, यानी तो एक्स गुना 5/100। कहा कि जब हम 5x का 5% निकालते हैं तो वो कितना होता है, 125। ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। इक्वेशन सोल्व करना मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो देखिए वही बात आ गई है अब यहाँ पे। जो इक्वेशन सिखाई गई थी वो इसीलिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो कुछ इस तरीके से हम उनको इक्वेशंस में बनाते हैं और फिर उनको सोल्व करते हैं, हमारा आंसर निकल जाता है। वो चीजें, बेसिक चीजें इसीलिए सिखाई गई थी स्टार्टिंग में। बताइए इसको सोल्व कैसे करेंगे हम अब? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 100 125 को into उस 100। पर लेके जाएंगे एंड डिवाइड हाँ बाय जी, 5 करेंगे। सबका हो गया है? सबको सॉल्व करनी आती है इक्वेशंस? किसी को नहीं आ रहा हो ये क्या हुआ है यहाँ पे, तो हम बता सकते हैं अभी भी, बट आप पूछेंगे तब अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। बाकी जिनको समझ, आंसर जिन्होंने निकाला है, इनका मतलब उन्हें तो समझ में आ गया है। यस मैम, इसका लास्ट वाले का समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया आपको? यस अच्छा मैम। ये बताइए, आपने ये जो इक्वेशंस यहाँ पे लिखी गई है, ये आपको सोल्व करनी है, समझ में नहीं आ रही है, या स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया इस क्वेश्चंस के बारे में? नहीं मैम, बस ये लास्ट वाला ही समझ में नहीं आया है, जिसकी अच्छा, जो। ये जो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिखा है ये समझ नहीं आया है, या फिर क्वेश्चंस क्या कह रहा है यही बात समझ नहीं आई है? नहीं मैम, बस ये लास्ट में जो आपने लिखा नहीं, ये समझ में नहीं आया। ओके। अब ये देखिए आप इसको फिर से, इसको आप समझिए कि उन्होंने बोला है कि रमेश के पास, उन्होंने सेब की संख्या नहीं दी है आपको, यहाँ पे बोला है कि उसने अपने जो उसके पास मेन वैल्यू थी जितना भी होगा उसका उसने 5% बेचा है, और वो जो बेची गई संख्या है वो हमारी कितनी है, 125 है। 125 है। ये बात समझ में आई आपको? जी मैम। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने खातर के लिए ना हम इक्वेशंस में इसको बना लेते हैं। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि माना उसके पास कितने सेब थे, उसके पास एक्स सेब थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्स का, अगर वो एक्स का 5% बेचते हैं, एक्स का 5% जो होता है वो कितना होता है, 125। ये उन्होंने पहले से बता रखा है क्वेश्चन में। अब आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 5x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 5x बराबर कितना आ जाएगा, 125
डबल जीरो। अब इसको x के बराबर जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 जो है ये इसकी गुना में है, ये इधर के इधर चला जाएगा भाग में। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर देंगे, कितनी बार टेबल चलेगा बताइए। 2। हाँ, तो 5×10 और 2 जीरो हमारे पास 2500। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने क्लास नहीं करी होगी तो आप लोग यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख लीजिएगा, आपको वहां से समझ में आ जाएगा इक्वेशंस जो बनाते हैं उसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? मैम आज के लिए बस करते हैं अभी। हाँ जी बिल्कुल। चलिए इस अगर टाइम पेपर में जो DI आया था, जो हाँ 10 जी, मार्क का होता है, वो भी पूरा परसेंट पे ही था। हाँ जी, इसीलिए परसेंटेज जो होता है मैथमेटिक्स का एकदम बेस होता है। आपका परसेंटेज तो स्ट्रोंग होना चाहिए। इसको स्ट्रोंग करने के लिए ना आप घर पे भी बहुत सारी चीजें देखो, मैं आपको बताती हूँ खुद का भी। हम लोग मार्केट जाते हैं, हम लोगों को कुछ बोल दिया गया कि ये सामान इतने का है, इस पे हमें इतनी परसेंट 30% उसने छूट दिया है, तो आप उसको निकाल के देखिए कि इसकी कीमत कितनी थी। इन सब चीजों को छोटा छोटा प्रैक्टिकल करते रहिएगा, तो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है ना स्ट्रोंग हो जाता है। तो जब हम प्रैक्टिकली चीजों को बार बार सीखते रहेंगे ना, तो वहां पे पेपर में हमें ऐसे थ्योरेटिकली चीजों को बना के नहीं देखना पड़ेगा, फिर आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं। अब अपने मार्क्स की परसेंटेज से उसको फिर मार्क्स में कन्वर्ट करना, ये सब चीजें आप करते रहिए बार बार। तो इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि कैसा भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए हम सोल्व कर सकते हैं। जैसे ये 3 क्वेश्चंस जो दिए गए थे ना, ये इसी तरीके से दिए गए, आपको 3 कंडीशन दी गई थी। वैल्यू सेम इसलिए दी गई थी ताकि आपको आंसर साफ दिखाई देता रहे कि सही है या गलत है, इस तरीके से। ओके, चलिए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके, किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलिए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद, मन शांत। जो भी हमने आज पढ़ाया है उसको मन ही मन रिपीट रिवीजन करेंगे, और जो भी आज पढ़ाया गया उसको आज जाके अच्छे से देख लीजिएगा। और आगे हम अब बेसिक हमारा हो चुका है परसेंटेज का, उसके बाद हम जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व करेंगे। ओके, चलिए आंखें बंद, शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्धुर्तानि पराशुव, यद्भद्रं तन्मेयाशुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारि सुशांतिर्भवतु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद निगम जी। धन्यवाद मैम। Thank you. सभी लेफ्ट कर दो तो मीटिंग रिकॉर्डिंग रुक जाएगी खुद ही।